पूरा देश 15 अगस्त की तैयारियों में जुटा हुआ है और 15 अगस्त को एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हमें पूरे देश में देखने को मिलेगी। आपको ये बताना बहुत ज़रूरी होगा कि 15 अगस्त से पहले पूरे देश भर में तिरंगा रैलीज निकालकर नेशनलिज्म के जो जज्बे लोगों के अंदर डाले गए हैं वो वन ऑफ अ काइंड है। वो हिस्ट्री में आज से पहले कभी देखने को नहीं मिले हैं। जम्मू में भी कई तिरंगा रैलीज निकली हुई है, लेकिन ख़ास बात जम्मू कश्मीर की अगर हम करें तो जहां 15 अगस्त मनाना जो है वो एक अहम इवेंट रहेगा जम्मू कश्मीर में, वहीं 14 अगस्त कल का भी जो है वो बड़ी बेचैनी से जम्मू कश्मीर के वासियों को इंतज़ार है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड को लेकर और एक्सपेक्ट किया जाता है कि शायद कल जो है वो स्टेटहुड डिक्लेयर कर दी जाए। हम इसी सिलसिले में कुछ बातचीत यहाँ पर जम्मू कश्मीर की एक मायानाज आवाज़ सुनील डिम्पल के पास जो है वो पहुँचे हुए। आपका स्वागत है। तिरंगा रैलीज तो निकल रही है, फिलहाल आपको 15 अगस्त की हमारी शुभकामनाएं उपलक्ष्य में ही। कल की जो बात सामने आ रही है, 14 अगस्त है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। इंतज़ार तो आपको भी बहुत पहले से ही था क्योंकि आपने बहुत पहले से जंग लड़ी है, पर जम्मू कश्मीर को क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से जो है वो कुछ खुशखबरी कल सुनने को मिल सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा सबसे बड़ी न्याय का उच्चतम न्यायालय है, अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है देश की, जहां से हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश की संसद में, पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखा दिया। जब आर्टिकल 370 को तोड़ा था, इन्होंने ये कहा था कि रियासत का दर्जा वापस करेंगे, लेकिन वहाँ पे साजिशें कर दी और वहाँ पे उसमें नहीं लिखा कि कितने समय के अंदर अंदर नासिर भाई ये रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे की और नीयत की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जब पार्लियामेंट में रियासत के दर्जे की वापसी का कहा था तो टाइम फ्रेम नहीं दिया था, कब देंगे वापस, देंगे कब देंगे कोई नहीं। और वही एफिडेविट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी दिया जब हम सड़कों से लड़ते लड़ते जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम, हर मजहब के लोग मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, तो वहाँ भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह कर दिया ये कह के कि रियासत का दर्जा वापस देंगे, लेकिन टाइम लाइन, टाइम फ्रेम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं दिया। अब आपको क्या लगता है कल सुप्रीम कोर्ट इनको झटका देने वाली? पहले इलेक्शन भी नहीं कर रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो इलेक्शन भी हो गया, गवर्नमेंट भी बन गई। अब कल एक और धक्का लगने वाला है बीजेपी की इस नीयति को। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं और हम 1 करोड़ 30 लाख अवाम की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट से BR गवई साहब से ये गुहार लगाते हैं कि मिलॉर्ड, हमें उस शक्ल में रियासत दीजिएगा जिस शक्ल में तिरंगे के साए में, ट्राई कलर नेशनल फ्लैग के साए में, भारत के पार्लियामेंट में, मुल्क के संविधान के तहत हमें आर्टिकल 370 35A रियासत का दर्जा मिला था और कुछ शर्तों के ऊपर असेशन भारत के साथ हुए इसी पार्लियामेंट में हुआ था, वो असेशन की शर्तें भी लागू की जाए, उसी शक्ल में हमें जम्मू कश्मीर रियासत वापस लौटाई जाए। आप डायरेक्टली नाम नहीं ले रहे, लेकिन लगता है कि आप 370 को फिर से जो है वो वापस लाना चाहते हैं? नहीं, देखिए ना, वो तो हमारा संवैधानिक हक है। सबसे पहले तो डोगरा महाराजा हरि सिंह जी ने हमको वो आर्टिकल 370 दिया, फिर उसके बाद उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट दिया, इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट भी तोड़ दिया, आर्टिकल 370 भी हटा दिया, स्पेशल स्टेटस भी हटा दिया, और गुजरात गैंग ने हमारे साथ विश्वासघात और धोखा किया। इनको क्या नुकसान था? इन्होंने गलत नैरेटिव डाल के देश के लोगों को कंफ्यूज करके आर्टिकल 370 को इन्होंने आतंकवाद के साथ जोड़ करके उसे बदनाम किया। और आज हमने फिर जम्मू कश्मीर में तो आतंकवाद फैला है ना, ये भी तो मानने वाली बात है। हाँ, आज भी है, आतंकवाद पहले से ज्यादा है। आज तो पिछले 6 सालों से नासिर भाई आर्टिकल 370 नहीं है। आर्टिकल 370 तो कभी भी जिम्मेवार नहीं था इसके लिए तो आतंकवाद के लिए LG मनोज सिन्हा ने खुद एहतराम किया, मान लिया कि उसने जिम्मेवारी भी ले ली कि सिक्योरिटी लैप्सेस है, उसकी वजह से पहलगाम हुआ। और आतंकवाद के लिए पुलवामा, पहलगाम, टारगेटेड किलिंग, शिवखोड़ी, जितने भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जितना भी आतंकवाद है, ये आर्टिकल 370 की वजह से नहीं था, नहीं है। और इस आप जिस आर्टिकल 370 की एडवोकेसी कर रहे हैं,
जिस स्टेटस की आप एडवोकेसी कर रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर की पब्लिक जो है वो इसमें आप लोगों के साथ है? बिल्कुल है। देखिए, आप भी एक सोशल एक्टिविस्ट, वो भी ये बात कहता है हमें वापस चाहिए। गवर्नमेंट ने भी जो है इस बार ब्लैक डे ऑब्जर्व कर दिया 5 अगस्त को। उसके अलावा बाकी बड़ी बड़ी नेशनल पार्टीज़ ने भी कर दिया। क्या जम्मू कश्मीर की आवाम का समर्थन है? क्योंकि बड़ी बड़ी रैलियाँ जब निकली उधर पब्लिक नहीं होती है, सिर्फ पार्टी के एक्टिविस्ट ही होते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, इस बार जो जन सैलाब इंकलाब हमारा ब्लैक डे का ऐलान करने के बाद जम्मू कश्मीर, चिनाब वैली, पीर पंजाल में जिस जोश के साथ काला दिन मनाया गया और एक इंकलाब आया, वो जो मैं आर्टिकल 370 को फिर से जिंदा कर दिया, जिसे ये कहते थे गंगा गई हड्डियां वापस नहीं आती, जिसे ये इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को दफन कर दिया है, वो इंकलाब आर्टिकल 370 के लिए 5 अगस्त को हमने देखा। और इनके जश्न में ना कोई त्रिकुटा नगर में, ना कोई इधर कच्चीशोनी में, ना सिटी चौक में इनकी कोई मिठाई खाने के लिए कोई डोगरा नहीं गया है। लेकिन एक बात आप नहीं मानते हैं कि आर्टिकल 370 से पहले जब जम्मू कश्मीर में था, उसकी जो एब्रोगेशन हुई, उससे पहले जम्मू कश्मीर की जो एक स्थिति थी वो आज के मुकाबले में काफ़ी जो है वो बुरी थी। आज जम्मू कश्मीर देखा जाए, एलजी साहब ने भी कहा है कि इकॉनमी हमारी जो है वो आर्थिक व्यवस्था डबल हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में पहले के मुकाबले में अमन है। अब आपने कहा कुछ गिने चुने आतंकी हमलों की, जैसे पुलवामा है, पहलगाम है, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो पथराव नहीं होते, हड़तालें नहीं होती है, स्कूलों में वो मंजर नहीं देखा जाता जो पहले था। दिन दहाड़े जो पुलिस इनके अंडर है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोगों को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। कोई आज तक मुआवजा नहीं मिला, परवेज को नहीं मिला, मखनदीन को नहीं मिला, उनको इंसाफ नहीं मिला। जो हिंदू 3 बराती अगवा हो गए थे बिलावर बशोली में, कठुआ में, उनको इंसाफ नहीं मिला। वो शिवखोड़ी में जो आतंकवादी हमले हुए, वो जो डांगरी में हमले हुए, जो सुरक्षा बलों के ऊपर रोज हमले हो रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं। उसके लिए तो पुलिस जब स्टेट को सौंप दी जाएगी वो भी मामला हल हो जाएगा। देखिए 370 कभी जिम्मेवार नहीं था, आर्टिकल 370 आतंकवाद। इससे अहम बातें ये है कि इस समय देखिए कितनी बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी। जम्मू कश्मीर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संविधानिक काम कर रही है। वो जो चुनी हुई सरकार को 5 MLA की अपॉइंट करने के, नॉमिनेट करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। चोर दरवाजे से, राजभवन से ये अपने वर्कर्स को, पहले तो LG को बिठा दिया, वो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है, उसके बाद उसके चोर दरवाजे से 5 MLA और ले आएंगे, ठीक है, और उसके चोर दरवाजे से ये राज्यसभा के चुनाव भी नहीं करवा रहे। बताइए, मैंने 28 डोगरा MLA कभी आवाज़ उठाई उन्होंने रियासत के दर्जे की वापसी की? भारतीय जनता पार्टी के पूछिए उनसे। कभी 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने रियासत के दर्जे की वापसी की आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। और सुनिए, आज मुझे बड़ा सुकून है। मैं इसलिए सुकून है कि मैंने जो जंग लड़ी थी वो मुद्दे फिर से जिंदा कर दिए, और वो मुद्दे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, तमाम जन मुद्दे बन गए। और आज बच्चे बच्चे की जुबान पे है आर्टिकल 370 चाहिए, हमें अपनी डोगरा रियासत वापस चाहिए। ये कम कामयाबी है हमारी। वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट दे रही है ना, वो उसमें आप क्यों क्रेडिबिलिटी, आपको नहीं लगता क्रेडिबिलिटी आप ले रहे हैं? जंग भी तो कोई लड़ता है ना। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कौन? जम्मू दा डोगरा बेटा। इसीलिए मैंने कहा था कि एक राज्यसभा में जम्मू दे डोगरे बेटे का भी जाना बेहद ज़रूरी है। और वो डोगरा बेटा जो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की लोगों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर के इकट्ठा सुप्रीम कोर्ट से ये ऐलान करा के आया था कि 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाया जाए। लेकिन इन पार्टियों ने बड़ी जल्दबाजी और गलती की, गलती की जो चुनाव लड़े। इसीलिए सुनील डिम्पल चुनाव नहीं लड़ा था। मुझे पता था कि इनको यही हाल होना है और रियासत नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी। और नंबर 2, और इसी बात को लेकर के आज राज्यसभा के भी चुनाव नहीं करवा रहे कि कहीं सुनील डिम्पल मिशन स्टेटहुड जम्मू का डोगरा बेटा जाकर के 2 मेंबर पार्लियामेंट को बेनकाब ना कर दे, 28 MLA को बेनकाब ना कर दे। और तिरंगे की आड़ में आप क्या छुपाना चाहते हैं? तिरंगा हमारे DNA में है, खून में है, हमारे दिलों में बसा हुआ है। तिरंगे की आड़ में क्या छुपाना चाहते हैं? आप लोगों को अपने वादे भी याद है? कौन से वादे? उमर अब्दुल्ला ने कहा स्टेटहुड मिली मैं अपनी सरकार को डिसॉल्व करा सकता हूँ। हाँ तो 2 तो सही ना, रियासत मैं डिसॉल्व करवा के दूंगा। और ये आपकी जुबान है? ये मेरी जुबान है कि जिस दिन रियासत का दर्जा वापस मिला उसी दिन इस असेंबली को अगर डिसॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी
तो सुनील डिम्पल, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से बात करके इस असेंबली को भंग डिसॉल्व करवा देगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल बहुत बड़ा जो अवसर है वो आने वाला है, 14 अगस्त है, और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई जो है वो होगी, यानी कि जो स्टेटहुड है जम्मू कश्मीर की उसकी रेस्टोरेशन का फ़ैसला जम्मू कश्मीर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो है वो सुनाया जा सकता है। पहले भी बात करें जब इलेक्शन नहीं हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा जो है ये फ़ैसला दिया गया था और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाए गए थे और आवाम को अपनी हुकूमत चुनने का जो है वो मौका दिया गया था। अब कल क्या होगा ये कल जानने को जो है वो मिलेगा, और कल वो रिपोर्ट लेकर के भी आप तक जो है वो हम ज़रूर पहुँचेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस रिपोर्ट में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में रखिए। साथ ही साथ चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।